रखता है। पहला किराया, बोलते जाओ जम के, समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान की साफ सफाइयत रखना पड़ेगी। और तीसरा, जब मैं बोलूं तब मकान खाली करना पड़ेगा। तब ये मकान खाली करना है। इस मकान को खाली करना पड़ेगा। अब जैसे मकान मालिक 3 शर्त लेकर भेजता है, मकान मालिक 3 शर्त देकर आपको मकान देता है। ये मकान, ये शरीर, ये भी हमारा किराए का मकान है। और उस परमात्मा ने 3 शर्त देकर भेजा है। पहला, इसका किराया भरना पड़ेगा। किराया क्या है? तो कि भगवान का भजन करना पड़ेगा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपना पड़ेगा। हर श्वास में किराया भरना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर, इस मकान को साफ रखना, अहंकार भीतर मत आने देना, काम भीतर मत आने देना, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, ये कुछ अंदर मत आने देना। अपने भीतर निंदा मत आने देना, अपने भीतर चुगली मत आने देना, अपने भीतर कोई बेकार, हमारे भीतर कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई लोभ, कोई आसक्ति, कोई गाली, कोई अपशब्द हमारे भीतर मत आने देना। मकान साफ रखो। मकान क्लीन रखो, साफ। और तीसरे नंबर पर कहा कि एक काम करना। मकान मालिक ने कहा जब मैं कहूंगा तब मकान खाली करना पड़ेगा। उस परमात्मा ने भी कह दिया मैं चुटकी भर इशारा करूंगा और शरीर छोड़कर तुझे आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, महाराज जाना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यहाँ से जाना है, यहाँ से पहुंचना है, यहाँ से निकल जाना है, परिंदा उड़ जाना है, पक्षी चले जाना है। अरे जिनकी जमीन होगी, जिस जमीन पर ये कथा हो रही है, जिनकी जमीन होगी, जरा अपने किस्मत की सराहना करना, अपने भाग्य की सराहना करना कि दुनिया के लोग खेती कर रहे होंगे पर तुम्हारी जमीन पर अगर पार्किंग हो रही है, तुम्हारी जमीन पर अगर कथा हो रही है, भक्त आकर अपना पांव रख रहे हैं, तो तुम्हारी और तुम्हारी 71 पीढ़ी की जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक है तुम्हारा जीवन। कई गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन छोड़ दी, यहाँ गाड़ियां खड़ी कर लो, यहाँ आ जाओ। कई माताओं से गांव के लोगों ने अपना अपना बोर चालू कर दिया, पाइप लगा दिया, यहाँ पानी पियो, यहाँ नहाओ, कोई चिंता नहीं है, सब भोलेनाथ का है, आप आराम से खाओ। और कई चीज की जरूरत होनी ना, तो गांव का व्यक्ति हाथ जोड़ के बोले कोई चीज की जरूरत हो तो हमारे बता देना, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, चिंता ना करना। तुम कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, मेरे ओमकारेश्वर बाबा के मेहमान बनकर कथा सुनने आए। वहां कथा सुनने नहीं, कहीं पर भी कथा होगी वहां जजमान कथा कराता है, पर किसी भी ज्योतिर्लिंग में जब कथा होती है तो वहां यजमान कथा नहीं कराता, वहां का भगवान कथा करवाता है, स्वयं देवाधिदेव महादेव कथा करवाता। उसके तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उसकी कृपा ना हो, जब तक वो ना चाहे तब तक यहाँ परिंदा नहीं पर मार सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये तो उसकी कृपा है। प्रसन्न होना, भगवान से प्रार्थना करना कि तूने बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर, बड़ी कृपा। और महाराज
7 दिन की कथा होती है। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं और अपना पूरा जीवन सर्वस्व कर कर हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर चल देते हैं। चले, अब बताओ, जरा विचार करिएगा। 11 बजे यहाँ कथा समापन हो जाएगी, विराम हो जाएगी। 11 बजे के बाद कोई तुमसे कहे कि नहीं तुझे तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा, और थारा काका जी की सौगंध है, नहीं बैठ, तू तो यहीं बैठ। तो क्या नहीं दादा 11 बज गए, हमारे घर जाना है। तो क्या इतने दिन 7 दिन से भी तो बैठी थी। तो क्या 7 दिन उस भोलेनाथ को पाने की लगता थी, अब मिल गया तो जाऊंगा, अब मिल गया तो जाऊंगी। अब 7 दिन तक तो मैं उसको पाने के लिए बैठी थी। आएगा मेरा शिव, आएगा मेरा कुबेर भंडारी, आएगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा, आएगा मेरी रेवा मैया आएगी और मेरे ऊपर कृपा कर कर जाएगी। अब तो मैंने झोली भरकर खूब सारा बटोर लिया, भगवान का भजन, कीर्तन, नाम और भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मैंने झोली भरकर बटोर लिया। इतना मेरे बाबा ने दे दिया है, अब इस झोली को मैं घर लेकर जाऊंगी और घर का लोग पूछेगा क्या लाई, तो वो झोली से उंडेल करके दूंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो झोली से उंडेल करके दूंगी और मेरे घर में इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बिखेर दूंगी। इतना बिखेरूंगी कि 3 महीने में पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचेगा, इतना बिखेरूंगी। ये आपका फर्ज है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके घर के पड़ोसी, अड़ोसी, धड़ोसी जो भी आपके घर के आसपास रहते हैं, आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुन के जाने के बाद वहां पर जाकर चर्चा करना चाहिए। हमने शंकर की कथा में ये सुना था, हमने शिव जी का भजन ऐसा करा था, हमने भगवान की विरल भक्ति को धारण करा था। पूरी कथा में से जो तुमको अच्छा लगे वो अपनी जिंदगी में उतारो। तो पूरी कथा में से जो बात अच्छी लगे उसको अपनी जिंदगी में उतारो। तुम्हारे को पूरी कथा में से जो अच्छा लगे वैसा अपना जीवन में उतारो। जो तुमको अच्छा नहीं लगे उसकी निंदा नहीं करना, उसको उठाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा बस एक बार नर्मदा जी में उसको डालते हुए चले जाना कि हमको ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें ये बात श्रेष्ठ नहीं लगी, महाराज जी ने ये बोला था हमको अच्छा नहीं लगा, तो उसको बटोरो और नर्मदा जी में डाल दो, पवित्र नदियों में उसको पटक दो और अपने को जो अच्छा लगा है वो अपनी गठरी में बांध लो और उसको जिंदगी भर अपने पास रखो कि मैंने शिव महापुराण की कथा में से ये ग्रहण किया था और वो मेरी जिंदगी को संवार सकता है, वो मेरे जीवन को आनंदित कर सकता है। और कैसे आऊं भोले बाबा तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कोई नहीं बुला सकता, कोई, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई काशी बुला ले, ओमकारेश्वर बुला ले, उज्जैनी बुला ले, सोमनाथ बुला ले, मल्लिकार्जुन बुला ले, कोई वैद्यनाथ बुला ले, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है। ये तो सामर्थ्यता मेरे शिव की है, ये सामर्थ्यता मेरे भोलेनाथ की है, ये सामर्थ्यता मेरे ओघड़दानी की है। कल ये जजमान परिवार मिलने के लिए आए तो उनके मुख पर एक बात थी, कहा गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देना, बाबा से ऐसी कृपा करने का बोलना कि अगली बार जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो तो हम वापिस जजमान बन जाएं, ऐसी कृपा कर देना। शिव कृपा इसी को कर। आपकी एक भक्ति, तीन शर्तें हैं। मकान मालिक की 3 शर्तें हैं, बोलते जाओ जल्दी से। पहली शर्त क्या थी, जम के बोलो, किराया समय पर देना। दूसरी, साफ सफाई, मकान अच्छा रखना। देख खिड़की टूट जाए तो खिड़की सही करवा ले, दरवाजा टूट जाए तो दरवाजा सही करवा ले। और लोगों ने करवाया, ऐसा नहीं, मकान की देखरेख तो तुमने बहुत जोरदार करी रे, बहुत जोरदार। पूरे मकान पे तुमने खूब खर्चा करा, किराए के मकान पे खूब 40-40 रुपए का तो साबुन, 80 रुपए का क्रीम और ना जाने कौन कौन सी चीज। भगवान
और किसी किसी की तो छत, सियोर बड़े महाराज जैसी पूरी टीन ही उड़ गई। किसी किसी का फर्श बेकार हो गया तो पांव में भी क्रीम लगा रिया, क्रेक क्रीम पांव में, फर्श बेकार। किसी किसी की खिड़की बेकार हो गई, किसी का पूरा सोफा सेट निकल गया, किसी किसी के दरवाजे बेकार हो गए। और फिर भी कई कई तो ऐसे हैं कि वो किराए के मकान में अगर 10, 20, 50 साल रह लेना, 60 साल रह ले, तो क्या के ये तो हमारा मकान, मकान मालिक के छोड़ना पड़ेगा। नहीं, काय को छोड़ू, ये तो मेरा है, मैंने टीन सही करवाई, मैंने फर्श सही करवाया, मैंने खिड़की सही करवाई, दरवाजा सही करवाया, ये मकान तो मेरा है। लड़ाई हुई, किराए के मकान के मालिक से लड़ाई हो गई, मालिक ने जो केस लगाया और केस लगाया तो आखिरी में पुलिस वाला आया, धक्के मार के निकाल के चले गया। उसी तरह मकान पर अब तुम क्यों नहीं, हम ये तो शरीर हमारा, हम तो इसको इतने साल से खूब नवा रहे, धुआ रहे, खूब जोरदार कपड़े से सजा रहे और खूब जोरदार जोरदार इत्र प्रफुल्ल सब लगा रहे। अब तुमने तो सोच लिया कि ये हमारा, इतने में ऊपर केस चला और केस चलाने उन्हें धक्का मार के निकाल और निकाल दिया बाहर। शरीर खाली पड़ा, पिंजरा खाली पड़ा और उड़ गई आत्मा। बस दूसरी शर्त यह है कि मकान को साफ रखना, मकान को साफ रखना और मकान साफ होना चाहिए। मकान को साफ रखने का प्रयास करो। अंदर अपने भीतर कहीं कपट मत आने देना, अपने भीतर कहीं बेईमानी नहीं आने देना, अपने भीतर कहीं व्यभिचार नहीं आने देना, अपने भीतर किसी के प्रति गलत सोच मत आने देना। कोई तुमको गाली भी दे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर उसके प्रति कभी गलत विचार मत आने देना, गलत सोच मत आने देना और तुम्हारी वाणी को कभी गलत मत करना। तुम्हारे लिए कोई कितना भी गलत सोचे, दिन भर बैठकर अगर तुम्हारी पड़ोसन तुमको कोसे भी ना तो भी तुम कहना भगवान मेरी पड़ोसन का कल्याण करना, ऐसी सवेरे सवेरे कोसने वाली मुझे कहां मिलेगी, प्रभु ऐसी कृपा करना, इसका भी कल्याण करना। तो सबके लिए अच्छा सोचो, सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए अच्छा सोचो। और होठों पे लिखना नाम प्रभु, जिह्वा पे लिखना नाम प्रभु। ये जिह्वा पर गाली मत लिख देना, ये जिह्वा पर फालतू की चीजें मत लिख देना, ये जिह्वा पर किसी को अपशब्द कहने का मत लिख देना। इस जिह्वा पर लिखना तो केवल भगवान का नाम लिखना। और मेरे ओमकारेश्वर बाबा आपके चरणों का दास हूं और आप भी कहना मैं आपके चरणों की दासी हूं। इतनी कृपा करना कि इस वाणी से केवल भजन हो, लोगों का कल्याण हो और लोगों के आनंद की बात हो। कभी किसी की निंदा मेरी जिह्वा से, मेरी वाणी से कभी ना हो, कभी नहीं, कभी। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। तुम जितने प्रेम से भगवान को रिझा सकते, वो कहता है अपने मन को साफ कर कर रखो, अपने भीतर को साफ कर कर रखो, अपने मकान को साफ कर कर रखो। मकान से मतलब है शरीर को, शरीर से मतलब है अपनी आत्मा को, आत्मा से मतलब है अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को अच्छा बनाकर रखने का प्रयास करो। और तीसरी शर्त जम के बोल दो जरा, तीसरी शर्त आखिरी की क्या है? मैं बोलूं मकान खाली करने का तब मकान खाली करना, मैं बोल दूं तब यहां से।
मैं बोलूं तब यहां से चल। अब जाना सब हो। आप में से कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो जो कसम खा के आया हो कि मैं मेरे काका जी की कसम मैं मरूंगा नहीं कभी। कौन? हमारे काशी वाले चतुर्वेदी जी बैठे हैं। अभी सतुआ बाबा जी से कहकर उनकी अध्यक्षता में इनने भी एक काशी में शिव महापुराण की कथा सार्वजनिक रूप से ली है। बहुत बहुत साधुवाद। साधुता। कोई कह दे भला कि हम तो कभी प्राण नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम मरेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कर लोगे तुम? हमें नहीं मरना। तुम जित पे अड़ जाओ। कंस जित पर अड़ गया था, रावण जित पर अड़ गया था, हिरण्यकशिपु जित पर अड़ गया था, हिरण्याक्ष जित पर अड़ गया था, तारकासुर जित पर अड़ गया था। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की जित पर अड़ गए थे। विदल, उत्पल जित पर अड़ गए थे। ऐसा कौन है जो जित पर नहीं अड़ा कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे मरना नहीं है? पर भगवान देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव जो इस भूमंडल पर एक बार जन्म लेता है उसको मरना तो पड़ता, जाना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम रोकर जिंदगी निकालोगे या हंसकर जिंदगी निकालोगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी अगर रोते भी रहोगे ना तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं, अरे उसकी तो आदत पड़ी है रोने की। पूरी जिंदगी रोगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी खानदान के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ गए, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो रोने बैठ गए। पूरी जिंदगी रोते 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 निकालोगे तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान ने जो शरीर दिया है इसको रोकर निकालना है कि हंसकर निकालना है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना बड़ा भी रोग आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए, चाहे दुनिया का व्यक्ति तुमको कुछ भी बोलकर चले जाए, मेरे भोलेनाथ के मंदिर में जाना और बड़े मुस्कुरा कर जाना तो भोलेनाथ को भी लगे कि बताओ इसकी जिंदगी में इतना दुख होने के बाद भी हंस रहा है, इतनी दुख होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। अच्छा तुमसे एक बात पूछें, तुम्हारी पड़ोसन तुमको खूब गाली दे, खूब अपशब्द बोले, खूब तुम्हारे आसपास का कचरा ले जाके तुम्हारे दरवाजे पे डाल दे, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे यहाँ का कचरा वहां फेंकोगी? नहीं। वो तुम्हें अपशब्द कहे, तुम क्या करोगी? बहुत जोरदार, बढ़िया जोरदार तैयार वैयार होके और बहुत सुंदर श्रृंगार विंगार करके, जोरदार छोटी मोटी करा के और बढ़िया 1 लोटा पानी लेके उसके घर के सामने से मैं तो चली वृंदावन